नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों अब अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम यूज करते हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी या बीएसएनएल, तो यहां पर आप कह सकते हो ट्राई बहुत सख्त यहां पर नियम ले आया है, जहां पर आपको जो है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में आपका सिम अब कितने दिन बाद बंद हो जाएगा रिचार्ज ना होने के कारण, बताऊंगा इस वीडियो में। चाहे आप जियो यूजर हो, एयरटेल यूजर हो, वी यूजर हो या फिर बीएसएनएल, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जियो फोन्स को प्रोवाइड करते हैं। जियो का F220 और F320 मॉडल, ये दोनों ही जियो फोन्स के अंदर आपको यूट्यूब, फेसबुक जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ना कि सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग, वाईफाई जैसे भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप हमसे इन्हें खरीद सकते हो कैश ऑन डिलीवरी एंड प्रीपेड भी। प्रीपेड जो हमसे खरीदता है, मतलब पहले जो पेमेंट करता है, उसको हम यहाँ पर फर्स्ट मंथ का रिचार्ज फ्री देते हैं। एंड कैश ऑन डिलीवरी वालों को यहाँ पर जो है रिचार्ज फ्री नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी बुक करते हो तो वहाँ पर 100 रुपये पहले जो है आप कह सकते हो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है। एंड बाकी का रेस्ट अमाउंट आप डिलीवरी बॉय को यहाँ पर जो है पेड कर सकते हो जब आपके घर में फोन पहुंच जाए। तो आपको बुक कैसे करना है, ऊपर मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्ट कॉल करो, या कॉल वगैरह की झंझट से आप अगर नहीं उलझना चाहते हो तो लेटे लेटे बैठे बैठे आप व्हाट्सएप पे भी आप कह सकते हो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जियो फोन बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। हाँ, तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपका जो भी सिम कार्ड आप यूज करते हैं, तो वहां पर अब आपको एक काफी बड़ी आप कह सकते हो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है और क्या यहाँ पर सावधानी जो है वो आपको बरतनी है। तो बेसिकली ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ नियम्स लाए हुए हैं कि जब कोई यूजर अपने सिम में कितने दिन रिचार्ज ना करे या इनकमिंग यहाँ पर आप कह सकते हो उस नंबर पे ना आए, तो आपको यहाँ पर बंद करना है। ये ट्राई ने ऑपरेटर से यहाँ पर कह रखा है कितने कितने दिन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं जियो को, एयरटेल को, वी को, बीएसएनएल को, मतलब अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग यहाँ पर डेज प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए यहाँ पर पहले जानना शुरू करते हैं। अब ये अपडेट बढ़ा कैसे, ये न्यूज़ यहाँ पर अपडेट क्यों आ रहा है। तो अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर आई है कि एक क्रिकेटर थे रजत पाटीदार, ठीक है। तो रजत पाटीदार जो एक क्रिएटर थे, उनका एक सिम था और उन्होंने क्या किया कि अपने सिम में यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है वो रिचार्ज नहीं किया, जिसके चलते यहाँ पर उनका सिम कार्ड जो है वो बंद कर दिया गया। अब जब सिम कार्ड बंद कर दिया गया तो वो जो नंबर रजत पाटीदार के पास था, जो क्रिकेटर के पास था, वो किसी और यूज़र को अलॉट हो गया। अब जब नए मतलब उस यूज़र ने जब नया सिम खरीदा तो वहां पर पता क्या चलता है कि भैया यहाँ पर जो है विराट कोहली का और एबी डिविलियर्स का कॉल जो है उस नंबर पे आना यहाँ पर शुरू हो गया। तो वो जब पिक करता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर में यार विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स कहाँ से मतलब फोन करने लग गए। तो काफी शॉकिंग है ना, मतलब आप कोई नॉर्मल सिम खरीद के लाओ और इतने बड़े क्रिकेटर्स का आपके पास अचानक से नंबर पे मतलब कॉल आने लगे। अब जो विराट कोहली के फैन है, आई मीन कि आप में से सभी लोग विराट कोहली के फैन होंगे, अगर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल भी बिना झिझके, और हाँ कमेंट में बता दें कि आप एबी डिविलियर्स को पसंद करते हैं या विराट कोहली, या आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट में लिख दीजिएगा। बट मैं फिर पॉइंट पे आता हूँ। तो अब अचानक से अगर आपके साथ ही ऐसा हो तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और कोई भी शॉक्ड हो जाएगा, मैं भी शॉक्ड हो जाऊंगा। तो यहाँ पर यही चीज हुई सेम उसके साथ। तो अब ये क्यों होता है और कितने समय तक होता है, मतलब आपका अगर आप रिचार्ज नहीं करते हो सिम पे तो कितने समय बाद आपका सिम बंद होगा और आपका नंबर किसी और को अलॉट होगा। अब आइए यहाँ पर रजत पाटीदार के मामले को ही देखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली अगर आप यूज करते हैं, अगर ट्राई जो भी मैं बता रहा हूँ वो ट्राई के ही नियम है और ट्राई ने ही यहाँ पर जो है ऑपरेटर से कह रखा है कि कितने कितने दिन में बंद करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एयरटेल की, एयरटेल के नंबर के ऊपर अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो 90 दिनों तक यहाँ पर जो है वो एयरटेल का नंबर एक्टिव रहता है। 90 डेज अगर हम मोटा मोटा देखें तो 3 महीने से थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मतलब 3 महीने के आसपास आप समझ सकते हो या ज्यादा समझ सकते हो रहता, मतलब 90 दिनों तक आप कह सकते हो आपका जो है वो बिना रिचार्ज के सिम एक्टिव रहेगा और इनकमिंग आती रहेगी। 90 दिनों के बाद यहाँ पर एयरटेल यूजर्स को एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है। वो ग्रेस पीरियड जो होता है वो 15 दिनों का होता है, मतलब आपको फिर रिमाइंड किया जाएगा कि आपका सिम जो है बंद होने वाला है। लेकिन अगर फिर भी कई बार बोलने के बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करते हो तो एयरटेल वहां पर अपने सिम को बंद कर देता है, मतलब आपके सिम को, एंड आपका नंबर किसी और यूजर को अलॉट कर देता है। वही सेम अगर हम बात करते हैं बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल भी यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करते हो तो यहाँ पर बीएसएनएल जो है वो 180 दिनों तक आपका सिम जो है वो एक्टिव रखता है और ऑन रखने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश करता रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करते हो तो बीएसएनएल भी वहाँ पर आपका सिम जो है वो बंद कर देता है और किसी और को नंबर दे देता है। सेम एज अगर बात करते हैं वी की, आई मीन वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया भी आपको जो है वो 90 डेज, मैंने बताया एयरटेल 90 डेज देता है और वोडाफोन आइडिया भी 90 डेज का ही समय देता है। अगर आप नहीं मतलब रखते हो और इनकमिंग भी नहीं आती है तो आपका सिम बंद हो जाता है।
अब यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे यार जियो का बताओ, जियो का बताओ, क्योंकि जियो तो अब यहाँ पर जो है आप कह सकते हो ग्लोबल, टॉप ग्लोबल आप कह सकते हो टेलीकॉम चार्ट की लिस्ट पे आ गया और 480 मिलियन आप कह सकते हो यूजर्स हो गए। मतलब पूरे देश में आप कह सकते हो जो है वो जियो, देश क्या आप कह सकते हो पूरी दुनिया में ग्लोबल जो है जियो टॉप कर रहा है। तो जियो के यूजर आप में से बहुत लोग होंगे। वैसे भी आजकल का जो समय है यार, वो लोग दो सिम भी रखते हैं। मतलब आजकल एक सेकेंडरी एक प्राइमरी सिम लोग रखते ही रखते हैं। मतलब जो मेन सिम होता है उसको यहाँ पर जो है आप कह सकते हो लोग रिचार्ज करते रहते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए, और एक सेकेंडरी सिम होता है जिसमें कि वो बैंक वगैरह के ओटीपीज वगैरह जो है वो रिसीव करते रहते हैं। तो मतलब आजकल लोग ऐसा करते ही करते हैं, और अधिकतर लोग जो है वो मतलब या तो एक महीने में पहले एक सिम रिचार्ज करेंगे, फिर दूसरे महीने में दूसरा सिम रिचार्ज करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो एक साथ दोनों सिम को एक्टिव रखता हो, बहुत कम ही ऐसे यूजर्स है। अगर आप ऐसे में मतलब आप अगर उनमें से हो तो कमेंट करके बताइएगा कि यार मैं दोनों सिम एक्टिव रखता हूँ, चाहे वो जियो एयरटेल हो। अगर फोन में दो सिम लगे तो दोनों एक बार में रिचार्ज होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं करता कि जियो पहले कर लूँ या एयरटेल पहले कर लूँ। आप कैसे रिचार्ज करते हो कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन अब अगर बात करते हैं जियो मतलब कितने दिन तक आपके सिम को एक्टिव रखेगा अगर आप रिचार्ज ना करो, तो जियो भी सेम यहाँ पर जो है वो 90 डेज का ही मतलब आप कह सकते हो अपने साथ जो है वो एक्टिवेशन लेकर आता है। अगर आप जियो का सिम भी रिचार्ज जो है वो नहीं करते हो और इनकमिंग नहीं आती है और 90 डेज तक नहीं आती है, तो जियो भी आप कह सकते हो नंबर्स को जो है वो बंद कर देता है और उसके बाद आपके नंबर को किसी और को अलॉट कर देता है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब मैं पिछले कई महीनों से मतलब देख रहा था कि जियो में मैं रिचार्ज नहीं कर रहा था, बट फिर भी मेरा सिम जो है वो चल रहा था। मैं ये देख रहा था कि मेरा सिम जो है वो एक्टिव है, चल रहा है विदाउट रिचार्ज के। बट अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे रिसेंटली 2 जियो सिम जो है वो बंद कर दिए गए। बल्कि मैं उन्हें यूज भी करता था, बट हाँ रिचार्ज फिर भी उनमें नहीं कर रहा था, लेकिन वो बंद कर दिए गए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कंपनी थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह सकते हो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि इनको नए नए नंबर्स ला के देने हैं नए यूज़र्स को, और वो कैसे नए नंबर्स बनाएंगे जब तक आपका फालतू का नंबर जो है उनके पास भरा रहेगा। मतलब वैसे बल्क नंबर्स जो कि वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, जो कि एक्टिव ही नहीं है, लॉन्ग टाइम से जो है वो रन ही नहीं कर रहे हैं। तो बेन चीज़ पहली बात यह है कि अगर आपके पास थोड़ा सा मनी इशू है या आपके पास ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए कि जहाँ पर आप नहीं रिचार्ज कर पा रहे हो, तो वहां पर आप एक उपाय कर सकते हो कि जब तक आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, मतलब 2 महीने हो गए आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो इतना आप ध्यान दो कि एटलीस्ट अगर आप आउटगोइंग नहीं कर रहे हो उस नंबर से, तो इनकमिंग तो उस नंबर पे आती ही रहे, इनकमिंग बंद ना हो। क्योंकि अगर फोन का जो सिम है वो एकदम से बंद हो जाता है, मतलब ना इनकमिंग भी नहीं आती है, रिचार्ज नहीं और इनकमिंग भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स को ऐसा लगता है कि यार इस सिम को लोग बंद करना ही मतलब यूज करना ही छोड़ दिए। तो ऐसा ना हो, जिस भी फोन में जो सिम लगा हुआ है वो एटलीस्ट फोन ऑन रहना चाहिए, और इनकमिंग 2 दिन में 3 दिन में एक बार, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने ही फोन से अपने ही फोन में जो सिम आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो उसमें आप कॉल लगा लो दूसरे फोन से, और एटलीस्ट 10 मिनट तक कॉल जो है या 5 मिनट तक कॉल जो है वो रन होने दो, ताकि सिम की जो कंटिन्यूटी आप कह सकते हो वो ना टूट पाए। क्योंकि बिल्कुल सिम अगर बंद होगा तो कहीं ना कहीं ये कारण बन सकता है आपके सिम का मतलब आप कह सकते हो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाने का। तो ये दोस्तों वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी ये जो मैंने बताया कि क्रिकेटर जो है जिनका मतलब आप कह सकते हो सिम बंद हुआ एंड उसके बाद विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स का कॉल किसी और को आने लगा, तो उस न्यूज़ के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल यूजर्स के अंदर, सिम यूजर्स के अंदर बना हुआ है। आप क्या करते हो, आप क्या रिचार्ज करते हो या आप भी लॉन्ग टाइम तक रिचार्ज नहीं करते हो? मेरे कुछ यूजर्स ऐसे भी देखें और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे कह रहे यार मेरा जियो का सिम है भाई, मैंने 6 महीने से रिचार्ज नहीं किया है, इनकमिंग भी आ रही है एंड ऑल दैट सब चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब आप गलत सोच रहे हो, अचानक से आपका सिम भी डीएक्टिवेट हो सकता है। और कई बार अगर आपको वार्निंग आ चुकी है, कस्टमर केयर से कॉल भी आ चुका है कि अपने सिम को रिचार्ज करें, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत रिचार्ज कर लेना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी अगर आपको आपका नंबर प्यारा नहीं है तो आप रिचार्ज ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते हो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन बायो, बिल्कुल बायो में जाइए, क्लिक करिए मेरे लिंक के ऊपर और फॉलो करिए तुरंत इंस्टाग्राम पर जाके, ताकि अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो हम थोड़ा सा पर्सनली भी जो है वो जुड़ पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना से क्या करता हूँ। फिलहाल लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।